Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक जो है वो है हु एंड व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो ये टॉपिक करने का तात्पर्य इस तरह से है कि हमारी ज़िंदगी में आप जानते ही हैं, हम सब लोग की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस बदलाव होते ही रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ है जो बदलते रहते हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है, आज जो रीडिंग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या और कौन आने वाले हैं। सो रिगार्डिंग पर्सनल प्रोफेशनल, ठीक है, ऑफ कोर्स लव रिलेशनशिप्स इश्यूज़, ठीक है, मेडिकल कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, we do have the ace of wands, ace of cups, ace of wands, ace of cups, ace of wands। ओके, मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जैसे ना आपके साथ आपके पार्टनर का, सिर्फ मैं अभी थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं करियर रिलेटेड कुछ भी नहीं बताऊँगी, जस्ट एज अ इनसाइट आप बोल सकते हो, इंट्यूशन आप बोल सकते हो। मुझे लग रहा है कि कोई ना ऐसे बैचलरेट पार्टीज़ में आप जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे हैं, कोई तो ऐसा है, कुछ तो इस तरह से बदलाव है कि आपने कभी भी फील नहीं किया टू डांस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट कुछ शादी में आप गए और आप अपने फ्रेंड्स की, बेस्ट फ्रेंड्स की शादी में गए और आपको लगा कि सबके सामने डांस करने में क्या हर्ज है, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो बट आई फेल्ट। ओके, सो किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे है किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, वी डू हैव द डेविल, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ऑफ कोर्स एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। मिथुन इम्पॉर्टेंट है, जेमिनी इज इम्पॉर्टेंट, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि इज इम्पॉर्टेंट। ओके, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इज इम्पॉर्टेंट, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इज इम्पॉर्टेंट, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी इज इम्पॉर्टेंट, पुष्य नक्षत्र इज इम्पॉर्टेंट, magha is important. The numbers which are important are 11, 11, 6, 15, that is again 6. So 15, 6, 24, 2 can be very important. Okay, तो चलो अभी शुरुआत कर ही लेते हैं विलंब ना करते हुए। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ज़िंदगी में कुछ इस तरह से पल आने वाले हैं डेफिनेटली, विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिटी फ्लावर्स है, यहाँ पे क्रिस्टल की ग्लास है और यहाँ पे एक रॉड है विद द एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत। यहाँ पे किसी के हाथ में कुछ तो है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्रेसलेट्स ओनली, बट आई डू फाइंड कि आपके हाथ में कुछ चूड़ियाँ है कुछ लोगों के लिए। फॉर फीमेल, फॉर मेल आई फील सो दे कैन बी द मेल टाइप ब्रेसलेट्स, मे बी आपको बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप पैशनेट होके कुछ स्टार्ट करोगे। ऐसा होता है ना कि हमारे मम्मी पापा बोलते रहे पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी जॉब के लिए तू जा, अभी शादी का वक्त हुआ है, शादी कर ले, ठीक है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम कभी कभी खो देते हैं, ठीक है। सो उनके बोलने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, ठीक है, खो चुके हो, अपॉर्चुनिटी आपने खो चुके हो,
लेकिन विद इन अ ईयर हो सकता है, विद इन 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, आपके पास कोई नई इस तरह से जॉब ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, मे बी आप क्विट कर दिए थे कई जगह से और आप फिर से उस जगह से ही आपके लिए फिर से ऑफर लेटर आ रहा है या कॉल कर रहे हैं वो कंपनी की, देखो जो भी हालत हुए थे सब कुछ उसको पीछे छोड़ो और हम एक नई शुरुआत करते हैं। कंपनी की तरफ से हो सकता है, एक न्यू कोलैबोरेशन हो सकता है, एक पार्टनरशिप हो सकता है, रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है। ठीक है, एक अच्छा फ्रेंडशिप हो सकता है किसी के साथ आपका, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कि आपके पर्सन, अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग कि किन किया ऑन आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे पास्ट से ज़्यादा मुझे एक न्यू लवर, न्यू रिलेशनशिप, एक नई तरह से शुरुआत भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे न्यू कनेक्शंस, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू कोलैबोरेशंस दिखाई दे रहा है। जैसे हो सकता है ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, अब नहीं चाहते हो कि उस कंपनी से आपके लिए कोई सप्लाईज आए या ऑर्डर आप प्लेस करें, आपने ऐसा सोच ही लिया कि नहीं, इस बार हम इस कंपनी से ऑर्डर बिल्कुल हम उनको नहीं देंगे, हम दूसरे कंपनी को देंगे। हो सकता है कि आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया कि आपका जो डिसीजन होगा वो ही फाइनल होगा, आप डिसाइड करके बता दें कि क्या होने वाला है। सो यू विल डिसाइड एंड यू विल लेट नो द मैनेजमेंट कि देखिए हमें नहीं चाहिए उस इंसान से या उस कंपनी से कोई कोलैबोरेशन। हो सकता है कि कुछ न्यू टीम मेंबर्स आप खुद रिक्रूट करें, अपने लिए ही सही, अपने कंपनी के लिए ही सही आप रिक्रूट करें। मतलब आप बोले कि इन लोगों को लेना चाहिए, हमारे लिए कुछ जॉब होगा तो वो आपके पास आएंगे, तो आप उनको अपने रेफरेंस से ही, आप अपने ऑफिस में हो, कोई शॉप हो, कहीं पे भी हो, आप काम में लगाओगे उनको। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे ये जो है आपके पर्सन, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड है किसी के साथ, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हैं, संबंध में हैं, तो मुझे विद द, यू कैन से विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स, आई कैन फील अ ब्यूटिफुल रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे देखो दो जगह पे ही एक रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी एक रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत ज़्यादा अच्छा समय आप बिताओगे। मे बी अगर आप मैरिड है, यू विल बुक सम होटल्स, यू विल गो, और हो सकता है हनीमून कपल आप है, हो सकता है आपको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं एंड आप बुक कर दो अपना टूर को। फिर जहाँ पे जिस कंपनी को आपने बुक कर दिया कि हमारे सारे स्टे, खाना पीना, घूमना उस सिटी में होगा, तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट पैकेज एंड ऑफर लेके आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि पैसा आ जाता है ना सबके पास, तो फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो हो सकता है कि आपको कुछ हैबिट है कि परचेस करने का, सो आप परचेस करते जाओगे, लेकिन टेक केयर कि आपकी जो खर्चा है वो अधिक से अधिक ना हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि लोग आपको जो पहले डराते थे या धमकाते थे या थ्रेट देते थे कि आपके साथ इस तरह से कुछ हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, धमकी देते थे, यहाँ पे धमकी, थ्रेट धीरे धीरे मुझे दिख रहा है वैनिश होता जा रहा है आपकी लाइफ से। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ आदतें इस तरह से थे, एडिक्शन थे कि सपोज आप स्टडीज़ कर रहे हो, बीच बीच में मोबाइल पे देख रहे हो। हाँ, मोबाइल पे देखना अच्छा है अगर आप उस पढ़ाई के ऊपर आप देख रहे हो, स्टडीज़ रिलेटेड देख रहे हो, लेकिन आप अपने ही आदत को बिगड़ रहे हो। मे बी यू आर सीइंग सर्टेन अदर टॉपिक्स जो आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करते, तो वहाँ पे आपके समय जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। सो इस आदत से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर टीनेजर हो आप, ठीक है, अगर आप इवन जस्ट 18 हुए हैं आप, तो इस दौरान ही सर्टेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको पिंपल्स आ जाए या आपको थोड़ा सा एक्ने का प्रॉब्लम है हो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, और आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करें, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एज फ्रैंकली एज पॉसिबल।
आई एम टॉकिंग नॉट फॉर एडल्ट्स ओवर हियर, आई एम टॉकिंग फॉर टीनेजर्स ओवर हियर, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे आने वाले हैं जो पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि दे विल बी हाईली ग्रूम्ड, बहुत ज़्यादा फिट बॉडी, एंड आई डू थिंक सो दे विल बी हाईली रोमांटिक, ओके, कैन बी ईटिंग सर्टन काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, मे बी, आई डोंट नो, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है। फूड प्रेफरेंस को लेके मैं बात नहीं करती इतना ज़्यादा। एनीवे, आपको उनसे ना शक्ति बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। आई कैन सी 2 लायंस ओवर हियर, सो वन आई डू फाइंड, यस, यहाँ पे लायन है, यहाँ पे लायन है, यहाँ पे गिरगिट है, तो ठीक है। तो आपने हमेशा इस तरह से देखा है ज़िंदगी में, लोग गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं और आप उससे काफ़ी इरिटेट भी होते हैं, बट योर पार्टनर विल नॉट बी चेंजिंग कलर्स, ठीक है। वो अपने रंग को बदलेंगे नहीं, जो जैसा है वैसे ही होगा। एंड मैं कम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ 100%, बट आई डू फील लाइक दैट आपके साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, बहुत खास होगा, बहुत स्पेशल होगा, बिकॉज बोथ विल हैव द स्पिरिट ऑफ अ लायन, ठीक है, जो एक रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, और लॉयल्टी का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मेल लायन या फीमेल लायन बहुत वफादार होते हैं अपने रिश्तों को लेके, ठीक है। सो आई टू फाइंड कि आपके आप इस तरह से कोई रेस्टोरेंट में या कहीं ना कहीं पे आप घूमने जाओगे तो इस तरह से आराम से बैठोगे, फल यहाँ पे है, ठीक है, एंड यू विल एन्जॉय योर मील्स विथ योर पार्टनर, बहुत ज़्यादा कुछ खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में, एंड वेरी गुड यू कैन से रोमांटिक नाइट्स, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, नॉट स्लीपलेस इन दैट मैनर बट इन अ वेरी कोजी मैनर, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, इट्स गुड इफ़ यू आर अ कपल, इट्स गुड। सो लेट मी सी, यहाँ पे देखें, ओके, फैशन डिज़ाइन या टेलरिंग, इस तरह के कोर्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट लगे और आप इन फ्यूचर इसको लेके हायर एजुकेशन में जाए। मदर नेचर, आपके पर्सन अगर फीमेल है या मेल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, एटलीस्ट इतना तो मैं बोल सकती हूँ। फादर फिगर, मदर नेचर, सो बोल्ड, केयरिंग, ठीक है, हम्बल, बहुत ज़्यादा जेंटल, डॉगी, फार अवे, बट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा है, कुछ लोग आपको जो थ्रेट देते थे, मे बी वो आपको दे नहीं पा रहे बोल के उनको खुन्नस वो निकल सकते हैं, सो प्लीज़ बी सेफ, ओके। टॉल स्ट्रक्चर्ड आपके पर्सन हो सकता है, मस्क्यूलर फिगर हो सकते हैं, ओके, और अगर फीमेल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टोन एंड वेरी मच, सम ऑफ यू कैन बी इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, वो भी दिख रहा है। योर बिजनेस पार्टनर हो सकता है, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर हो सकते हैं। और क्या आने वाला है अब देख लेते हैं, रुको, यहाँ से हम देखते हैं, ओके। गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ बैंकरप्सी, अगर आप बैंकरप्ट हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियल कुछ क्रंच चल रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से मे बी आपकी एजुकेशन, मे बी आपकी घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, ये EMI मुश्किल होता जा रहा है, तो आपको मैंने आपको बताया था कि आपको खर्चा करने की आदत है, उसको आप ज़रूर रोकना, ठीक है। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इतना अधिक खर्चा करने से आपके पास बैंक बैलेंस नील, मतलब ज़ीरो के बराबर हो सकता है। पावर प्लांट्स, टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस सारे डिपार्टमेंट्स आपके लिए बहुत इंटरेस्ट दे सकता है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आप इनमें जॉब करें। क्रीब मतलब बच्चा, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे की खुशी आपको मिल सकता है, कोई न्यू बेबी के लिए शायद आप प्लान कर रहे हैं। आई वॉन्ट अ कमिटेड रिलेशनशिप फ्रॉम यू, येस, समवन वॉन्ट्स, विल हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए आपको डिवाइन टाइमिंग के वेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको, मैं टचवुड बताती हूँ, इस रीडिंग को देखने से पहले मैंने एक वॉच देखा था फॉर गॉड सेक, और अभी डिवाइन टाइमिंग है। व्हेन यू विल बी एट द पीक ऑफ योर करियर, ये कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है जब आप अपने करियर में बहुत अच्छे करने वाले, तब ये मिलेंगे आपको। सोल्जर हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, फायर फाइटर्स हो सकते हैं। अभी हम लास्ट में देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके जीवन में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं।
लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। द ऑब्जर्वर। आपको हर एक चीज़ बारीकता मतलब बारीकी से आपको देख लेना चाहिए। आई एम सॉरी इफ़ आई हैव प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। आई डू फाइंड कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर उस चीज़ में फोकस करें जिसके लिए आप ऑलरेडी अपने माइंड को डिसाइड कर चुके हो। अगर आपने सोचा कि स्पोर्ट्स के लिए तो स्पोर्ट्स में फोकस करें, अगर आपने सोचा है कि वीडियोस में हमें फोकस करना है तो उसमें फोकस करो, स्टडीज़ में करना है तो करो, जिसमें भी करना है आपको पूरी तरह से स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। अच्छा, एक गुड न्यूज़ शायद आप जानते नहीं हैं या जानते हैं, मैं वॉलपेपर में दे दूँगी, सॉरी कम्युनिटी पोस्ट में, कि इसको देख के याद आएगा कि सुशांत सर को पूरी तरह से मतलब यू नो दैट ही यूज़ टू विजिट नासा, और नासा ने उनको कुछ अवार्ड्स दिया है इन द फॉर्म ऑफ उनका जो फर्स्ट मून है, समथिंग इज़ लाइक दैट इट विल बी नेम्ड आफ्टर सर। लिसन, सुनो, चीज़ों को सुनने की कोशिश करें, या आपकी बातों को लोग सुनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और आपके जैसा बनने चाहेंगे। लल्लाबाई, ओके, लोरी, इट्स अ लोरी, मतलब जैसे मम्मी बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाया करते थे, उस तरह से आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन जो है मदर फिगर या फादर फिगर जो भी है, वो जैसे आपके लिए बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं ऑन योर स्पेशल डे। एंड माय डियर फ्रेंड, कुछ अच्छे फ्रेंडशिप्स आपके लिए आ रहे हैं, एंड उसको संभाल के रखना, क्योंकि ये जो हिरन है ना, ये भागता है बहुत ज़्यादा, आप उसके स्पीड के साथ एडजस्ट ज़रूर करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.